जापानी फल का ये बीज 20 दिन के लिए हमने जर्मिनेशन के लिए छोड़ा था। प्रसिमन का ये प्लांट दिख रहा है, देखिए 3 साल का हो चुका है। हमारे जापानी फल के बड़े बड़े पेड़ है, ये देखिए। नालियाँ निकाली है, वो बड़ी और गहरी ना निकालें, बिल्कुल हल्की नालियाँ निकालें जिसमें हमारा बस बीज इंसर्ट हो सके और ऊपर से हम इसको हल्की मिट्टी से भर सके ज़्यादा। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही हैं, देखिए कुछ इस तरह से सामने आपको हमारा प्रसिमन का ये प्लांट दिख रहा है, देखिए ये वाला। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ये आज करीब 3 साल का हो चुका है। तो इसके तौलियों में हमने जो काउडंग है वो अच्छी तरह से रखा हुआ है और इसको हम टाइम टू टाइम अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी देते रहते हैं ताकि जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो आप प्रीवियस ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं, इधर से ये करीब 5-6 फीट ग्रोथ थी, तो हमने इसको आधे से काट दिया है और 3 फीट ग्रोथ इसमें रखी है। तो किसान एवं बागवान भाई, ये देखिए कि अच्छी कैनोपी मैनेजमेंट भी है हमारी। तो आज की जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम जापानी फल का पौधा अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हम सीधा अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सामने हमने जो एप्रिकॉट्स के सीड से हमने एप्रिकॉट्स के पौधे तैयार कर लिए हैं। तो सेम सीड से ही हम सीडलिंग पौधे तैयार करेंगे परसिमन के भी। तो परसिमन का भी एक बीज आता है, देखिए वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको परसिमन के छोटे पौधे दिखा देता हूँ जो कि आज ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो स्टार्टिंग स्टेज में कुछ इस तरह से बीज जब फटता है तो स्टार्टिंग स्टेज ऐसी रहती है और देन जाकर ऐसी हो जाती है और फिर ऐसी और फिर धीरे धीरे इस तरह से खुल जाता है पौधा। और जब ये पूरा 1 साल का हो जाता है किसान बागवान भाइयों, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग इस तरह से कर देते हैं। देखिए ये हमने कल में करी हुई है जापानी फल की ही, ये देखिए। तो इधर भी आप देख सकते हैं ये कल में करी हुई है और इनके नीचे जो वाटर शूट्स आते हैं इनको हमें कहीं ना कहीं रिमूव करना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ इसी प्रकार से हमने कल में तैयार की है। नेक्स्ट ईयर के लिए जिस भी किसान एवं बागवान भाइयों को पेड़ चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। परसिमन की फुयू वैरायटी के पेड़ ही मिलेंगे आपको। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा परसिमन का ब्लॉक भी दिखाता हूँ वीडियो पर चलने से पहले। ये देखिए ये हमारे जापानी फल के बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके पीछे भी देखिए, थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए ये भी परसिमन की फुयू वैरायटी के पेड़ है। अपने पास करीब ऐसे 50 पेड़ हो चुके हैं। तो एक जेन्युइन और अच्छा प्लांट मटेरियल भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ताकि आपके उधर भी इसी तरह के पेड़ तैयार हो। तो किसान बागवान भाइयों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी वीडियो पर, जहाँ मैं आपको बीज बनाने की विधि और उसको नालियों में बोने की विधि साथ में बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बीज के बारे में दिखाता हूँ मैं, हमारा बीज कैसा है जो कि जर्मिनेट हुआ है। यह मैंने हाथ में पकड़ा, देखिए कुछ इस तरह से कितनी अच्छी तरह जर्मिनेशन हो चुकी है बीज की। अब यह पूरी तरह से लगाने के लिए खेत में तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपको चलिए बताता हूँ हमने बीज कहाँ और कैसे स्टोर करा था। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, हमने यह बीज रेत के साथ मिक्स करके करेट में रखा हुआ था। बीच बीच में हम इसमें पानी डालते रहे रेत के साथ ताकि नमी बनी रहे। और इसको आज 20 दिन कंप्लीट हो गए रेत में ही हमारे बीज को। और 20वें दिन में ये क्या हुआ कि जर्मिनेट होकर तैयार अच्छी तरह से हो गया है, हमने देखा। तो अब हम इसको ले जाकर अपने खेत में उगाई करेंगे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अगर आपको भी जापानी फल के पौधे अपने घर में तैयार करने हैं तो कहीं ना कहीं आप हमसे संपर्क करें। हमारे पास हर साल नया और अच्छा बीज तैयार होता है। तो हम पुराना बीज नहीं बेचते हैं, नया बीज ही हमारे पास बहुत सारे इसके पौधे हैं जिससे आप निकाल कर इसके सीडलिंग रूट स्टॉक तैयार कर सकते हैं घर पर ही। तो आप हमसे संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा और स्क्रीन पर भी मैं आपको अभी ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधा अपनी वीडियो पर और फिर मैं और बाकी जानकारी आपको अच्छी तरह से देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं किसान एवं बागवान भाइयों, बुआई करना। अब हम पहले हम एक नाली निकालेंगे। हम इधर से नाली इसलिए निकाल रहे हैं जो कि हमारे राइट साइड में लैंड है तो उसमें हमने बुआई कर दी है।
और अब हम इस साइड बुआई कर रहे हैं। तो हमने पहली नाली देखिए निकाल ली है। अब हम चलते हैं दूसरी नाली पर अपनी। तो किसान बागवान भाइयों, इससे पहले हमने लैंड प्रिपरेशन करी। 2 से 3 बार हमने अपनी मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर निकाला और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करा। और साथ में इसमें हमने जो कंपोस्ट होता है, काऊ डंग, गाय का गोबर, उसको इसमें मिलाया था। तो उसको मिलाने के बाद ही हमने इसमें ये कर दिया है। तो मैंने थोड़ी वीडियो को फॉरवर्ड करा, तो जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह से नाली कर रहे हैं। तो नालियों का हमने जो डिस्टेंस रखा है करीब 2 इंच रखा है। देखिए, पहली नाली, दूसरी नाली, तीसरी नाली और चौथी नाली, 4 नालियां हमने निकाली। अब हम इनमें बुआई करेंगे। नालियों का डिस्टेंस हमने 2 से 3 इंच के बीच में रखा। बीज का डिस्टेंस भी हम सेम 2 से 3 इंच ही रखते हैं, बीज टू बीज का। देखिए, जैसे हम इसको अपनी नालियों में अब डाल रहे हैं, कुछ इस तरह से। आपको भी विजिबल हो रहा है, उम्मीद करता हूँ। ये देखिए, दूसरी नाली में हम भर रहे हैं। एक बीज भरा, दूसरा बीज भरा, तीसरा बीज भरा। इसी तरह से हम नीचे तक भरते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट कोना नहीं पहुंचता है। तो किसान बागवान भाइयों, इधर हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमने नालियाँ निकाली है वो बड़ी और गहरी ना निकालें, बिल्कुल हल्की नालियाँ निकालें, जिसमें हमारा बस बीज इंसर्ट हो सके और ऊपर से हम इसको हल्की मिट्टी से भर सके, ज़्यादा गहरा बीज ना जाए। ज़्यादा गहरा, ये देखिए उधर तक हमने ये कर दिया है, तो ज़्यादा गहरा बीज नहीं जाना चाहिए। देखिए, चौथी और अंतिम नाली में भी हम अब अपने बीज को डाल रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही हम इसमें बीज डाल देंगे, देखिए हम कंटिन्यूसली बीज डाल रहे हैं इसमें। और अब हम करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। हमारे नाली के जो दोनों सिरे ऊपर उठे हुए होते हैं, इनसे ही हम मिट्टी को इधर उधर करेंगे और हाथ में जो मोटे कंकड़ आते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं। कंकड़ कई बार हमारे पौधे पर लग जाता है, जिससे पौधा थोड़ा ग्रो नहीं कर पाता है। कई बार जो मैन जो ऊपर जा रहा शूट होता है, उसी के ऊपर कंकड़ बैठ जाए तो कई बार वो ग्रो ही नहीं हो पाता है फिर। तो इसलिए हम कंकड़ को पहले इधर कर लेते हैं क्लियर और हल्के हाथों से मिट्टी को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अपनी नर्सरी तैयार है। जैसे ही हम नालियाँ कर देते हैं तैयार अपने इसकी, आमलू का बीज जो हमने, जापानी फल का बीज जो हमने पौधे तैयार करने के लिए लगाया हुआ है, ये देखिए कितना सारा है उधर तक, उस तरह से, फिर इस तरह से ये हमने आमलू का बीज लगाया हुआ है। नेक्स्ट ईयर के लिए ये तैयार हो जाएगा। और अभी जो ये घास है, देखिए ये हमने जंगल से लाया है। अपने पेड़ पौधे जो होते हैं, जंगली पेड़ पौधे, तो उनके पत्ते ही होते हैं ये, और सूख कर ये कुछ इस तरह से बनते हैं। इसका फ़ायदा बहुत सारा है हमारे नर्सरी में डालने का। ठीक है, पहला फ़ायदा पता है क्या होता है कि यह हमारे नर्सरी में नमी बनाए रखता है, ताकि हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ना हो। और कहीं ना कहीं जो हमने सीड जापानी फल के बीज का लगाया है, तो वो अच्छी तरह से प्रोपगेट हो, मतलब जर्मिनेशन उसकी अच्छी हो। नमी में जर्मिनेशन अच्छी होती है। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें घास भी बहुत कम लगेगी, तो हमें पता भी लग जाएगा कौन कौन से सीड हैं इसके प्रसिमन के। ठीक है, और भी फ़ायदे होते हैं कई, जैसे हम अभी हमारे इसमें घास नहीं लगा हुआ है, तो अभी हम इसमें स्प्रे भी करना चाहें किसी न्यूट्रिएंट्स की, तो हम उसको आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें घास नहीं लगा है। अगर घास लगा होता तो वो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे को खुद ही घास खा लेगा और घास बीज से पहले बढ़ जाएगा और बीज को बढ़ना थोड़ा असंभव हो जाएगा। तो इसलिए 3-4 फ़ायदे रहते हैं इसके, तो हमने तभी ये घास लगाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए या कुछ ही टाइम बाद, 2-3 महीनों के बाद पेड़ कैसा बनता है जब आमलू का पेड़ निकलता है, जापानी फल का रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक निकलता है ज़मीन से। चलिए दिखाता हूँ। स्टार्टिंग स्टेज में कुछ इस तरह से बीज जब फटता है, तो स्टार्टिंग स्टेज ऐसी रहती है और देन जाकर ऐसी हो जाती है और फिर ऐसी, और फिर धीरे धीरे इस तरह से खुल जाता है पौधा। और जब ये पूरा 1 साल का हो जाता है किसान बागवान भाइयों, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग इस तरह से कर देते हैं। देखिए, ये हमने कल में करी हुई है जापानी फल की ही, ये देखिए। तो इधर भी आप देख सकते हैं।